नाज़रीन करामी अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से मेरी कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुई। उसका सबब ये था कि चूँकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरी पढ़ाई का अच्छा खासा नुकसान होता है। तो मैं कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था कि जिससे मेरी पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और आप तक मेरी वीडियो भी बआसानी पहुँच जाए। तो उसका हल ये निकला कि मैं जो भी अपनी रूटीन के हिसाब से जो भी मैं मुताला करूँगा उसमें जो अहम बात होंगी मैं वो आप तक वीडियो के ज़रिए पहुँचाऊँगा। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। चुनांचा मैं अल्लामा शिबली नुमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब सीरतुन नबी का मुताला कर रहा था। तो उसमें एक चैप्टर था भाईचारगी का, उख़ुवत का, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान कायम की थी। तो मैं उसी पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मक्के से हिजरत करने वाले थे उसमें उमरा भी थे, गुरबा भी थे, लेकिन अमीर इसलिए अपना माल मदीने ना ला सके क्योंकि कुफ़ार मक्का की अज़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो लोग छुप छुपा कर हिजरत करते थे, इसलिए उमरा अपना माल मदीने ना ला सके थे। लेकिन मुहाजिरीन के अंदर सिफत ये थी कि वो खुददार किस्म के आदमी थे। वो किसी की मदद और किसी के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करना चाहते थे। लेकिन बावजूद इसके कि चूँकि सब के सब बेघरे थे, इसलिए किसी ऐसे निज़ाम की ज़रूरत थी जिस निज़ाम के तहत इनका मामला हल किया जा सके। चुनांचा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को जमा किया। मुहाजिरीन की कुल तादाद 45 थी, उनके दरमियान उख़ुवत कायम की थी और ये भाईचारगी कायम होनी थी कि अंसार ने खूब मुहाजिरीन की मदद की। चुनांचा आप देखें कि जितनी भी चीज़ें अंसार की थीं उन्होंने उसका हिसाब लगा के निस्फ करके अपने मुहाजिरीन भाई को अता कर दिया। चुनांचा एक सहाबी हैं हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके उख़ुवत में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उनकी जितनी चीज़ें थी वो तमाम चीज़ें उन्होंने निस्फ कर करके हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दी। और उनकी 2 बीवियाँ थीं, उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैं अपनी एक बीवी को तलाक दे रहा हूँ, आप उनसे निकाह कर लें। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे इनकार किया। तो इस कदर इनके अंदर जज्बा था। तो ये बहुत ही बेहतरीन तबका था। यहीं तक नहीं, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि उनके घर एक फाका ज़दा आदमी आए तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय मुख्तसर से खाने के। तो उन्होंने बीवी से कहा कि बच्चों को फुसला कर सुला देना और जिस वक्त खाना लाकर रखना चिराग को बुझा देना। और बीवी ने ऐसा ही किया। चुनांचा जब चिराग बुझा दिया गया ये लोग अपना हाथ और मुंह चलाते रहे ताकि उन मेहमान को लगे कि ये लोग भी खा रहे हैं। और इन्हीं लोगों के लिए कुरान शरीफ में आयत नाज़िल हुई वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। लेकिन बावजूद इसके कि अंसार ने इतनी ज़्यादा मदद की, सहाबा के अंदर चूँकि खुददारी वाला जज्बा था इसलिए सहाबा खुद से काम करते थे। चुनांचा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है कि उन्होंने साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मुझे बाज़ार का रास्ता बता दीजिए, आपकी चीज़ें आप ही को मुबारक हों। चुनांचा उन्होंने बाज़ार का रास्ता बताया तो ये बाज़ार गए और बाज़ार में इन्होंने पनीर और घी की तजारत की और ये तजारत करते रहे। इसमें इनको तजारत में खूब नफ़ा हुआ, इतनी तरक्की हुई कि इनकी तजारत का माल 700 ऊँटों पर लद कर आता था। और जिस वक्त मदीना में इनकी तजारत का माल दाखिल होता ना तो एक खुशी का माहौल बर्पा हो जाता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कपड़े की तजारत करते थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तजारत की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तजारत में मशगूल हुए और इस कदर तजारत की कि रिवायतों में आता है कि ईरान तक उनकी तजारत पहुंची। अब इस हिजरत का मकसद क्या था? हिजरत का मकसद तो ज़ाहिर यही था कि मुहाजिरीन की मदद हो, लेकिन इसकी बहुत सारे फ़वाइद ज़ाहिर हुए चूँकि अल्लाह तबारक व तआला भी हकीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हकीम, तो उनके हर फेल में कोई ना कोई हिकमत होगी। चुनांचे जब आप गौर करेंगे तो हर ऐसे 2 आदमी को भाई बनाया गया कि उनके अंदर एक ज़ौक़ था इल्म का कि अगर कोई शागिर्द की काबिलियत रखता है तो कोई उस्ताद की काबिलियत रखता है। चुनांचा एक सहाबी हैं हारिसा इब्न नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी शागिर्दी में उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी इनकी उख़ुवत में आए। और एक दौर ऐसा आया कि इन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सय्यदुल मुस्लिमीन कहते थे। तो इसका एक हिकमत और फ़ायदा ये भी था। अब इस हिजरत से हमें क्या सबक मिलता है? इस हिजरत नुसरत से ये मुख्तसर मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में उलझन ना हो। अब इससे हमें सबक क्या मिलता है? सबक तो ये मिलता है कि अगर कहीं पर दीन पर चलना मुश्किल हो
اور دین پر نہ چلا جا سکے اور مقابلہ بھی نہ کیا جا سکے، تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، یہ دنیا بہت کشادہ ہے، ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ اور اگر ہم بآسانی اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں تو پھر اگر کوئی ہمارے